हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। 5.1 हमने लिया था लास्ट लेक्चर में, अभी 5.2 को शुरू करेंगे। अभी प्रोबेबिलिटी के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं, एक तो है सैंपल स्पेस दैट इज एस, और दूसरा आता है नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स दैट इज नंबर ऑफ एस, एन ऑफ एस। तो ये दो बातें हमें समझ के लेनी है ठीक से, तो पूरा प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो हम इजीली बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले सभी लेक्चर, सभी वीडियो आप टाइम पे देख सकते हो। शुरू करते। अभी प्रैक्टिस सेट 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन सैंपल स्पेस दैट इज एस and number of the sample points that is number of s। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखना है। हम पहला सब क्वेश्चन देखते हैं। वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो वन कॉइन है, वन डाई है, हम साइमल्टेनियसली अगर थ्रो करेंगे तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या रहेगी। अब इसके लिए हमें सोचना है कि अगर हम लोग वन कॉइन थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और अगर वन डाई हम लोग थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, या तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कोई नंबर आएगा। तो हम समझने के लिए लिख लेते कि अगर डाई में से 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, और कॉइन में से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। और हम लोग दोनों एक साथ थ्रो कर रहे, साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या आ सकता है, दोनों को मिला के क्या आ सकता है। तो हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे दैट इज एस। एस लिखने के लिए देखो, एस लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी डाई के ऊपर समझो 1 आया, डाई के ऊपर हम लोग समझते हैं कि 1 आया, 1। तो यहां पे क्या आ सकता है, कॉइन के ऊपर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। हम लोग सोचते हैं कि हेड आया तो 1H, ओके। टेल आया तो 1T। यहां पे 1 आया, यहां पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हमने लिखा 1H आ सकता है या 1T आ सकता है। अगर डाई के ऊपर 2 आया, 2 आया, फिर से क्या हो सकता है, यहां पे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो 2H आ सकता है या 2 टेल भी आ सकता है। नेक्स्ट सोचते हैं, अगर 3 आया तो 3H आ सकता है और 3T भी आ सकता है। सेम 4H आ सकता है या 4T आ सकता है। सेम 5H आ सकता है या 5T आ सकता है। 6H आ सकता है या 6T आ सकता है। तो हम लोग क्या करते, यहाँ का एक नंबर लेते और उसके साथ में यहाँ का एक अल्फाबेट लेते, फिर दूसरा अल्फाबेट लेते। 1 के साथ में एक बार H लिया, T लिया, 2 के साथ में एक बार H लिया, T लिया, 3 के साथ में एक बार H लिया, T लिया। ऐसा सभी नंबर के साथ हमें करना है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। बहुत ही इजी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ के लेना है कि यहाँ पे क्या नंबर आ सकते और यहाँ पे क्या अल्फाबेट आ सकते कॉइन के ऊपर। तो सिंपल है। अभी ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस हुआ। अभी हमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स दैट इज नंबर ऑफ एस लिखना है। अभी नंबर ऑफ एस फाइंड करने के लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बस काउंट करने हैं। जो सैंपल स्पेस है वो काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12। बस इतना आपको आंसर लिखना है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इजी है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ के लेना है और आपको खुद कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5।
2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ये 3 नंबर्स यूज करके हमें 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, बट कंडीशन इज विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं करने। कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं करने मतलब क्या कि हम 2, 2 नहीं लिख सकते हैं, हम 3, 3 नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते, 5, 5 नहीं लिख सकते। तो बस हमें इतना ही ध्यान में रखना है और हम लोग वेरी इजीली इसका सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहला डिजिट है वो लिखेंगे 2 और उसके साथ में 2 डिजिट जो है और 2 डिजिट वो लिखेंगे। तो 2 के साथ में एक बार 3 लिखा, 2 के साथ में एक बार 5 लिखा, तो 2 कंप्लीट हो गया। 2 के साथ में एक बार 3 लिखा, एक बार 5 लिखा, 2 कंप्लीट हो गया। अभी 3 लिखेंगे, 3 को ले लिया हमने, 3 के साथ में एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 5 लिखेंगे, तो 3 के साथ में एक बार 2 लिखा, 3 के साथ में एक बार 5 लिखा, 3 कंप्लीट हो गया। अभी 5 के साथ में भी वही करना है, 5 के साथ में एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के साथ में एक बार 2 लिखा और 5 के साथ में एक बार 3 लिखा। हो गया हमारा सैंपल स्पेस। बहुत इजी है। तो आपको समझ लेना है, रिपीट नहीं करना है, मतलब 2 के साथ में 2 नहीं लिखना है, 3 के साथ में 3 नहीं लिखना है, एक ही नंबर 2 बार नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है हमें, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखना है। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितने डिजिट्स मिले हमें, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 डिजिट्स मिले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। बहुत ही इजीली हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। जाते हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख के लिया है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इज द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। एक सर्कल दिया है हमें और उसमें कुछ पार्ट के, उसके 6 पार्ट्स के है, वहां पे रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल कलर के पोर्शन बनाए हुए हैं। अभी यहाँ पे एक एरो है, अगर वो मूव करता है, अगर वो रोटेट करता है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो किस नंबर पे रुकेगा। अभी यहाँ पे भी हमें सोचना है, अगर हम लोग सर्कल लेंगे और एरो को घुमाएंगे तो 6 नंबर में से किसी भी नंबर पे रुक सकता है। हम नहीं बता सकते किसी नंबर पे रुक सकता है, लेकिन किसी भी नंबर पे रुक सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है सभी कलर पे रुकने की, इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा जब भी रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं वो रेड पे भी रुक सकता है, ऑरेंज पे भी रुक सकता है, येलो पे भी रुक सकता है, ब्लू पे भी रुक सकता है, ग्रीन पे भी रुक सकता है, पर्पल पे भी, कहीं पे भी रुक सकता है। तो जब हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे तो हम लोग सैंपल स्पेस कैसा लिखेंगे, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते रेड पे रुकेगा या ऑरेंज पे रुकेगा या येलो पे रुकेगा, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया कि वो किसी भी नंबर पे रुक सकता है। तो इसमें देखो बहुत इजी है कि एरो को हम लोग घुमाएंगे तो किसी भी नंबर पे रुक सकता है। अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमें लिखना है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जितने भी हमने सैंपल स्पेस में लिखे हैं पॉइंट्स, सभी को हमें ऐड करना है। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्या आंसर आएगा, 6। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है दिस इज IMP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है ज़्यादा बार। तो एक क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 3। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। हमें डेज फाइंड करने हैं, वहां पे जो डेट है वो 5 के मल्टीपल में है, 5 के मल्टीपल में। तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे
कि 5 के मल्टीपल में जो भी डेट्स है उसे हम लोग मार्क करके लेंगे। अभी इसके 5 के मल्टीपल में 5 1 जा 5 एक हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। तो इतने नंबर पे हमने मार्क कर लिया कि इतने नंबर से जो 5 के मल्टीपल में है। अभी क्वेश्चन ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सैंपल स्पेस जब हम लोग लिखते तो 5 10 15 20 25 30 ये हमें नहीं लिखना है। क्वेश्चन इज फाइंड द डेज, हमें डेज लिखने हैं। तो सैंपल स्पेस लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल टू डेज लिखना है। तो 5 का डे क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ऐसा दिया गया है। तो 5 का डे है ट्यूसडे, तो हम लोग लिखेंगे ट्यूसडे। 10 का डे क्या है, संडे। 15 का डे देखो फ्राइडे। 20 का डे देखो वेडनेसडे। 25 का डे देखेंगे दैट इज मंडे। और 30 का डे देखेंगे दैट इज सैटरडे। तो बहुत इजीली हम लोग सैंपल स्पेस इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान में रखना है, हमें नंबर्स नहीं लिखने हैं, हमें डेट नहीं लिखने हैं, हमें डेज लिखने हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज फाइंड द डेज। तो डेज फाइंड करने हैं, तो 5 के मल्टीपल में जो भी डे आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। पहले हमने 5 के मल्टीपल में मार्क करके लिया और उसके ऊपर से हमने डे को फाइंड किया। अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखना है, उसके लिए हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते, बस हमें कितने नंबर से देखना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 नंबर्स आर देयर, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ s इज इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, याद दिलाता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए और सभी वीडियोस आप टाइम पे देख पाओ। बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख के लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 from 2 boys that is B1 and B2 and 2 girls that is G1 and G2। हमारे पास 2 boys है B1 and B2, 2 girls है G1 and G2। we have to form रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 person। 2 person के हमें रोड सेफ्टी कमिटी बनानी है 4 लोगों में से। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेसिस। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें उसका हमें एक्टिविटी दिया है, उसको बस हमें कंप्लीट करना है। अभी फर्स्ट है कमिटी ऑफ 2 बॉयज। हमारे पास 2 बॉयज है B1 एंड B2, 2 गर्ल्स है G1 एंड G2। अभी हमें 2 बॉयज की अगर कमिटी करनी है, 2 बॉयज की कमिटी करनी है, तो हमारे पास 2 बॉयज ही है, तो वहां पे हमें कुछ ऑप्शन नहीं है, तो 2 बॉयज की कमिटी बन सकती है। तो क्या कमिटी बनेगी, 2 बॉयज B1 एंड B2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने B1 B2 की एक कमिटी बना ली, कमिटी ऑफ 2 बॉयज। उसका नेक्स्ट देखेंगे तो कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। अभी हमारे पास 2 ही गर्ल्स है और 2 गर्ल्स की अगर हमें कमिटी बनानी है तो उसमें बट ऑब्वियस क्या आएगा, G1 एंड G2, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बस 2 गर्ल्स है और 2 गर्ल्स को लेके हमें कमिटी बनानी है, तो उसका कमिटी बनेगी G1 एंड G2। आगे हमें सोचना है यहाँ पे कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अगर एक लड़का और एक लड़की की कमिटी हमें बनानी है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो हम लोग यहाँ पे हमें थोड़ा सोचना है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बॉय लिखेंगे, B1, उसके साथ में G1 हो सकती है, तो हम लोग लिखेंगे G1, 1 बॉय 1 गर्ल हो गया। या उसके साथ में G2 भी हो सकती है। अब फर्स्ट बॉय के साथ में G2 भी हो सकती है, मतलब फर्स्ट बॉय के साथ या तो G1 हो सकती है या G2 हो सकते हैं। तो
बॉय वन गर्ल टू, दो कमिट होगी। अभी सेकंड बॉय को लेंगे हम लोग, तो B2 के साथ में G1 भी हो सकते, G2 भी हो सकते। तो हम लोग पहला लिखेंगे G1, उसके बाद में B2 के साथ में लिखेंगे G2। बस ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो बॉय वन गर्ल वन हो सकते, बॉय वन गर्ल टू हो सकते, बॉय टू गर्ल वन हो सकते, और बॉय टू गर्ल टू भी हो सकते। तो इस तरह से हमें अगर कमिट ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल लिखना है तो इस तरह से हमारा सैंपल स्पेस आएगा। लास्ट लिखा है टोटल सैंपल स्पेस हमें लिखना है। तो टोटल सैंपल स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी हमने 1 2 और ये लिखा है, इन सबको हम लोग मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल सैंपल स्पेस, दैट इज रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो हमारा आंसर जो हमने फाइंड किया है, 2 बॉयज की कमिटी, 2 गर्ल्स की कमिटी एंड 1 बॉय एंड 1 गर्ल की कमिटी, सभी को हमें लिखना है। हम लोग लिख लेंगे तो सैंपल स्पेस हमारा आएगा दैट इज B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 एंड B2 G2। तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमें नहीं पूछा है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आएगा हमारा 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स नहीं पूछा है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, अगर पूछा होता तो हम लोग लिख लेते थे। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। 5.1 एंड 5.2 इसके आगे के प्रैक्टिस सेट है, उसमें हमें थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ भी डाउट रहेगा तो भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।